नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश की श्रृंखला में एक नए युग को जन्म देने जा रहे हैं। आज हम एक वीडियो जो काफ़ी हटके है, लेकिन इस श्रृंखला में आपको हंसते हंसते वोकैब सिखाई जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक वीडियो एंड होगा तब तक आपको सारी वोकैब्स लर्न हो जाएगी। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स SSC, CHL, सेल, CGL, CPO, बैंक आदि में सब आए हुए हैं। उन सभी वोकैब्स को हम अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे और ऐसे तरीके से मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि जब आप इसको दोबारा देखोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक क्लिक करने लग जाएगा कि कौन सा वर्ड्स कहाँ पे आएगा और इसका क्या सेंस रहेगा। जो प्रतिलिपि है वो आपके सामने छपने लग जाएगी। देखिए, जैसे हम इसका पहला वर्ड लेते हैं सागासियस। अब सागासियस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। सागासियस इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, माने तो एक ये वोकैब वीडियो है, लेकिन मैं इसको आपको ग्रामेटिकली भी साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा और हम लास्ट में एक मैचअप का टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, एकदम से ये पूरा डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसका जो सैगासियस होता है इसका मीनिंग होता है एक्यूट माइंडेड। इसका मतलब तीक्ष्ण बुद्धि का, मतलब ऐसी बुद्धि जो जिससे आपको एक बार देखते ही याद हो जाए। तो सैगासियस पर्सन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन देखो, अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक को देखिए, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ईटिंग। क्या खा रहे हैं, साग। तो साग से क्या बन गए, ही बिकेम सैगेसियस। तो अब्दुल कलाम, जैसे आपको एक पिक्चर दिख रही है नीचे, इसमें अब्दुल कलाम जी साग खा के क्या बन गए, सैगेसियस। इसका मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले या फिर शार्प माइंड वाले। अब जैसे ही आपको ये वर्ड जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में तुरंत APJ कलाम सर की प्रतिलिपि सामने आएगी कि नहीं आएगी। तो उसको आप उस वर्ड को APJ से और APJ अब्दुल कलाम जी से लेके सैगेसियस साग से कनेक्ट करके का याद कर रख सकते हो कि नहीं रख सकते, रख सकते हो। जैसे 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 अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे ही लास्ट में मैं टेस्ट लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सच में हम क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है सैबेटिकल। शब्दिकल क्या होता है, ये एक वर्ब होती है। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरवेल आफ्टर द नॉर्मल वर्क और लीव। इंटरवेल आफ्टर द वर्क एंड और लीव। देखिए कैसे, विश्राम कालीन। इसका मतलब दो वर्कों के बीच में थोड़ा सा काम करने के बाद जो आधी छुट्टी नहीं होती, क्या लीव होती है, उसी को क्या बोलते हैं, विश्राम कालीन बोलते हैं। अब ट्रिक्स, इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रिक सब बातें कल करेंगे। बिकॉज टुमारो इज माई सैब्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, कल मेरा विश्राम कालीन है। इसका मतलब कल छुट्टी का दिन है। तो देखिए, आप इस प्रतिलिपि को देखो कि इसमें एक ऑफिस पर्सन है जो क्या बोल रहा है, सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल मेरा क्या है, सैब्टिकल है, मतलब विश्राम कालीन डे है, बोले तो छुट्टी का दिन। तो आपके माइंड में जैसे ही ये वर्ड आएगा आपके सामने तो तुरंत ये प्रतिलिपि छपेगी और तुरंत आपके सामने ये ट्रिक आपको ध्यान में आ जाएगी। और अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला जो वर्ड है वो लिखा हुआ है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या होती है, एक वर्ब होती है। अब वर्ब की पहचान मैंने पढ़ाई थी आपको, कैसे करते हैं। वर्ब में ING लगा के देखिए या फिर ED, या तो ING लगाइए या फिर ED। देखो, मॉडिफाइंग होता है कि नहीं होता, होता है, और मॉडिफाइड भी होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ब। मानो तो एक वोकैब वीडियो है, लेकिन बताओ इसमें आपका ग्रामेटिकली कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, मॉडिफाइड का मतलब होता है टू मेक समबडी काल्मर। इसका मतलब उसको घटाना, कम करना।
मोलिफाई का मतलब क्या होता है? कम करना। मोलिफाई द वर्क को कम करना। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसको ट्रिक देखिए। भूख लगी तो मूली खाई और भूख मिटाई। मूली खा के क्या मिटाई? भूख मिटाई। मूली खाई मतलब मोलिफाई। मूली खाई मोलिफाई। बताओ ये मूली खाई मोलिफाई से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मूली खा के भूख मिटाई मोलिफाई मतलब गठाना। तो ये वर्ड्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको बातों ही बातों में याद भी होते जा रहे हैं। ये एक साधारण ट्रिक्स हैं। पिक्चर्स के माध्यम से आप अच्छे से इनको जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे? बिल्कुल जान पाओगे। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ड है डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी क्या होती है? नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, डेस्पोंडेंसी। इसका मतलब क्या हो गया? नाउन। और ये क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? होपलेस या सैड। ये देखो आपके साथ में, आपको देखो वैसे तो मैं मानो तो एक वर्ड करवा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में इसके सिनोनिम्स भी आपके तैयार होते जाएंगे। डेस्पोंडेंसी को क्या बोल सकते हैं अपन? सैड भी बोल सकते हैं, होपलेस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हिंदी में क्या होता है? उदासी। क्या होता है? उदासी। तो डेस्पोंडेंसी का मतलब उदासी। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट उदासी होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, उस पर ध्यान देखिए। वह यानी जब, सी मतलब वह, बिकेम होपलेस जब वह उदास हुई, तो सी वेंट टू द पॉन्ड कहाँ चली गई? तालाब के किनारे। देखो जैसे प्रतिलिपि में आपको दिख रहा है, एंड सेट डाउन इन द सैड मूड। किस में बैठी? सैड मूड में, दुखी मूड में, उदासी के भाव में, सैड। बताओ सैड होके कहाँ बैठी? पौंड के पास। और क्या बन गया? डेस्पोडेंसी बन गया। देखो पौंड, इस पौंड को अपन पौंड से क्लिक करेंगे। देखो ये पौंड का, पौंड डेस्पोडेंस में भी पौंड आ रहा है और इसमें भी पौंड। तो पौंड के पास बैठी कैसे? उदास। तो डेस्पोडेंस से क्या बन गया? डेस्पोडेंसी उदासी। तो बताओ वर्ड्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे? बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कॉमोशन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, कॉमोशन। कॉमोशन क्या होता है? नाउन। जैसा कि मैं ग्रामेटिकली आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ये कॉमोशन क्या है? नाउन है। अब देखिए इसका थोड़ा सा इस प्रतिलिपि को देखिए ठीक से। अब लिखा हुआ इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्लेमर या फिर अप्रोवर। इसका मतलब क्या हो गया? विद्रोह है। आप एक मीन और लिख सकते हो इसका, शोरगुल, बदमाशी जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है कमीशन नहीं मिला तो क्या स्टार्ट कर दिया? कॉमोशन। कमीशन नहीं मिला तो क्या स्टार्ट कर दिया? कॉमोशन। बोले तो विद्रोह है। तो कॉमोशन को किससे लिंक कर सकते हो? कमीशन से। और कमीशन नहीं मिला तो क्या हो गया? विद्रोह हो गया। तो आप अच्छे से क्लिक कर पा रहे होंगे। जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपके सामने कॉमोशन आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत कमीशन आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉमोशन क्या? कमीशन। कमीशन नहीं मिला तो क्या किया? कॉमोशन। बोले तो शोरगुल। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अली। अली क्या होती है? वर्ब। और मैंने बताया था वर्ब की पहचान किससे करते हैं? ING और ED लगा के। अली का मतलब होता है, मीनिंग होती है टू लीजन या फिर टू काल्म। बोले तो गठाना या फिर शांत करना। तो अली का मतलब क्या हो जाएगा? गठाना या शांत करना। तो इसका ट्रिक देखिए, डोंट क्राई, आले एंड बी काल्म। इसका मतलब एक मदर है जो अपने बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही है। ले, ले। बोले तो ए ली। और क्या बन गया? वो शांत हो गया, एली। अरे वैसे भारतीय महिलाएं अपने बच्चे को शांत करने के लिए बोलती भी है कि नहीं बोलती? जब कोई बच्चा रोता रहता है तो उसको बोलेगी आले, आले। आले से क्या बना? अली। और अली का मतलब क्या हो गया? शांत करना। तो इससे वजह से ही अली बोला तो बच्चा क्या हो गया? शांत। वैसे अली का मीनिंग एक दोस्त भी होता है, मित्र, मित्र जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने नेटल। नेटल क्या होता है? नेटल एक
वर्ब होती है, नेटल एक वर्ब होती है। देखिए नेटल में ईडी लगाओगे तो नेटल्ड होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक समबडी स्लाइटली एंग्री, मतलब किसी को, या फिर टू इरिटेट, इसका मतलब होता है किसी को डायरेक्टली क्या करना, क्रोधित करना। अब नेटल का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोधित करना। अब इस पे ध्यान दीजिए, ट्रिक पे जाइए। वह यानी जब, आई ट्रैप्ड हर इन द नेट, मैंने इसको किस में ट्रैप किया, नेट में। सी बिकम स्लाइटली एंग्री एंड इरिटेट, स्लाइटली एंग्री एंड इरिटेट। बताओ जब वुमेन को नेट में ट्रैप किया तो वो क्या बन गई, नेटल बन गई, मतलब नेटल हो गई, इसका मतलब क्रोधित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, गुस्से में आ जाना। जैसे ही नेट में किसी को अपन ने नेटल किया तो क्या बन गई, वो इरिटेट हो गई, क्रोधित हो गई। जैसे कि आपको नीचे प्रतिलिपि में दिख रहा है, नीचे जो प्रतिलिपि है उसमें अच्छे से देख रहे हो, किसी महिला को नेट में क्या किया गया है, नेटल, और इसी से क्या हो गई, वो ट्रैप्ड करते क्या बन गई, नेटल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या हो गई, क्रोधित हो गई। आप धीरे धीरे आप अच्छे से क्लिक कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर पे आ जाइए, और 8 नंबर देखिए क्या है, एफ्रॉन्ट, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, एफ्रॉन्ट। तो एफ्रॉन्ट क्या है, नाउन, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंसल्ट और एक ऑफेंस। एक तो सिनोनिम क्या हो जाता है, इंसल्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑफेंस। तो और इसका हिंदी मीन क्या होता है, अपमान। एफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है, अपमान। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, वी शुड नोट, देखिए ये सब्जेक्ट, ये शुड मॉडल, मॉडल के बाद इंसल्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एनिबडी क्या हो जाए इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन, और इन फ्रंट ऑफ, इस फ्रंट इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन और फिर इसका ऑब्जेक्ट। वी शुड नॉट इंसल्ट एनीबडी, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, समबडी एल्स, किसी के सामने। तो फ्रंट से क्या बन जाएगा, एफ्रंट, और एफ्रंट से क्या बन जाएगा, अपमान। तो आपके जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा एफ्रंट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, फ्रंट, और फ्रंट के सामने क्या नहीं करनी चाहिए, इंसल्ट, किसी के फ्रंट में क्या नहीं करनी चाहिए, इंसल्ट, और इंसल्ट का मतलब क्या होता है, अपमान। तो इस वर्ड को आप अच्छे से क्लिक कर पाओगे, फ्रंट से एफ्रंट, जैसे ही एफ्रंट आएगा तो दिमाग में क्या आएगा, फ्रंट, फ्रंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेनिसन, बेनिसन। देखो बेनिसन वैसे क्या होता है, नाउन, मीनिंग होता है ब्लेसिंग और गॉड विशेष। इसका मतलब होता है, बेनिसन का मतलब क्या होता है, बेनिसन होता है आशीर्वाद, क्या करना, आशीर्वाद देना। देखिए द बनिया का सन हैज ब्लेसिंग और विशेष दैट, यानी कि ही विल अर्न लॉट मनी। देखो सन को पहले से ही पता चल रहा है, आप इसको अच्छे से भी कर सकते हो, बनिया का सन बेनिसन, और बनिया अपने सन को क्या दे रहा है, आशीर्वाद, किसके लिए, और मनी बढ़ाने के लिए। तो बनिया का सन बेनिसन, बेनसन, बनिया का सन बेनसन। तो ये बेनसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। बेनसन का मतलब है आशीर्वाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट देखिए, अब नीचे वाली प्रतिलिपि में आप देख रहे भी हो कि मोदी जी है, इनको इनकी माताजी क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो बनिए के सन को क्या मिला, बेनसन, और उसको क्या मिला, आशीर्वाद। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कैडेंस। कैडेंस क्या है, नाउन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, कैडेंस। तो कैडेंस क्या होता है, नाउन, मीनिंग देखिए, इसका मतलब होता है रिथम, इसका मतलब क्या होता है, आरोह है, अवरोह है, या फिर ताल। देखो नीचे एक गाना चल रहा है, उस पर कैट क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो इससे कैट डांस से क्या बन गया, अरे बताइए, कैट डांस से क्या बना, कैडेंस। और कैट डांस कर रही है, इसका मतलब कैट क्या कर रही है, आरोह विरोह, ताल के साथ में कैट क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो कैट डांस से क्या बना, कैडेंस, और इसका मतलब क्या बन जाएगा, ताल या फिर आरोह विरोह। ऑन द म्यूजिक, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑन द म्यूजिक के ऊपर, बीट माई कैट,
स्टार्टेड डांसिंग, इसका मतलब क्या हुआ, कैट डांस से क्या बना, कैडेंस, और इसका मतलब क्या होता है, ताल या आरोह विरोह। अब हम लास्ट में इसको मैच करेंगे। इससे पहले एक बार इसको सरसरी मदद से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप इनको मैच करो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओ और अच्छे से मैच कर पाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ये वर्ड्स याद भी हो गए हैं। इसी के हम लास्ट में देखो इनको चेक करने जा रहे हैं, मैच करेंगे। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार हल्की सी नज़र मारते हैं। देखिए साग सेगा सी एस एडजेक्टिव पढ़ा था, सेग सागा सी एस, शायद से क्या बना, साग, और साग किसने खाया, एपीजी ने, और बन गए क्या, एक्यूट माइंडेड, तीक्ष्ण बुद्धि वाले। फिर हम नेक्स्ट देखिए, हमने नेक्स्ट किया था, फिर लिखा सेप्टिकल, सेप्टिकल एक वर्ब थी, सबटिकल इसका मतलब सब बातें कल, इसी वर्ड में लिखा हुआ सब बातें कल, क्योंकि आज क्या है, कल क्या है, विश्राम कालीन है, विश्राम का समय है, तो इंटरवेल आफ्टर द नॉर्मल वर्क, या फिर बोले तो लीव। सब बातें कल, सब बात कल का मतलब सब बातें कल, इसका मतलब सबटिकल का मतलब क्या होता है, विश्राम काल। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है मूलीफाई, बोले तो मूलीफाई करके क्या हुआ, मूली खाई तो क्या बेटी, भूख, इसका मतलब क्या हुआ, कम करना, घटाना, मूली खा के भूख कम करना। तो आप अच्छे से मेरे हिसाब से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड रखा है डैश पॉन्ड डैसी, बताओ पॉन्ड को क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लड़की पॉन्ड के पास में जाके बैठी, कैसे, सैड अवस्था में, सैड मूड में, तो बताओ डेस्पोंडेंसी का मतलब क्या हो गया, उदासी। पॉन्ड दिख के आपके दिमाग में तुरंत लड़की की छवि बनी, और जैसे ही बनी तो वो कैसे बैठी थी, सैड, और डेस्पोडेंसी बना तो क्या बन गया, उदासी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए कॉमोशन, कॉमोशन से तुरंत दिमाग में क्या आ रहा है, कमीशन, और कमीशन नहीं मिला तो क्या किया, कॉमोशन, इसका मतलब क्या किया, विद्रोह है, विद्रोह। बताओ अच्छे से क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए अली, भारतीय महिला, आ ले, इसका मतलब बच्चे को क्या कर रही है, शांत कर रही है, इसका मतलब आले का मतलब घटाना, कम करना, गुस्से को, बच्चा जो रो रहा था उसको शांत करना। तो अच्छे से क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने नेटल, बताओ क्या है, नेटल। अब बताओ, देखते ही पता चल रहा है, नेटल, किसी को नेट में क्या किया, ट्रैप किया, बंद किया, तो वो क्या हो गया, क्रोधित, नेटल हो गया, मतलब क्या हो गया, क्रोधित हो गया। जैसे आपको छवि में दिख भी रहा है, नेट में किसी को ट्रैप किया तो क्या बन गया, नेटल, क्रोधित, क्या हुआ, नेटल, इरिटेट या फिर एंग्री। नेक्स्ट देखिए एफ्रॉन्ट, अब आपके सामने तुरंत दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, फ्रंट, किसी के सामने क्या नहीं करना चाहिए, अरे किसी के फ्रंट में क्या नहीं करनी चाहिए, इंसल्ट, तो एफ्रंट से क्या बन गया, एफ्रंट, और एफ्रंट का मतलब क्या होता है, इंसल्ट या ऑफेंस, या फिर बोले तो अपमान, तो एफ्रंट भी क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और इसका मतलब क्या, किसी के फ्रंट में, जैसी नीचे आप चित्र में देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बेनसन, बनिया का सन, बेनिसन, तो बेनसन, सन को बनिया ने क्या दिया, आशीर्वाद, तो क्या बना, बेनसन। नेक्स्ट देखिए कैडेंस, कैट डांस, कैट ने क्या किया, डांस, और बन गया क्या, कैडेंस, इसका मतलब ताल और आरोह विरोह, घूम फिर के क्या किया, डांस किया, उसी को क्या बोलते हैं, कैडेंस, कैट डांस। अभी आप मेरे हिसाब से अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो जैसे ही आपने इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इनको हम कंबाइन में मैच करने जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर आपने सही डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखा है तो आप अच्छे से आप इसको रिवाइज कर पाओगे और अच्छे से मैच कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर एक बार में नहीं तो 2 बार में तो ये वीडियो देखने के बाद तो आप अच्छे से ये मीनिंग्स, अब जो 10 वर्ड्स इसमें किए हमने, वो कभी नहीं भूलने वाले हो। और अगर आपका
ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स बना हुआ तो हम CHSL की एग्ज़ाम तक, नेक्स्ट जो SSC की एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, तब तक हम जितने भी वर्ड्स जो आजकल यूज किए, जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा देरी किए बिना हम नेक्स्ट देखिए टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, मैच करते हैं। देखिए आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा सागा से साग लिया किसने? APJ ने, और माइंड क्या बन गया? एक्यूट माइंडेड। अब देखो सबटल बताओ, सबटल सब बातें कल, इसका मतलब क्या बन गया? सबटल। तो आज क्या है? इंटरवेल, विश्रामकालीन समय बना दिया, कल के लिए कर दिया। मॉलिफाई, मूली खाई और क्या बना दिया? काम किया, शांत किया या फिर गठाया। फिर नेक्स्ट देखिए डेस्पोंडेंसी, बताओ डेस्पोंडेंसी में आपके दिमाग में तुरंत पौंड आ रहा कि नहीं आ रहा? पौंड के सामने जाके कौन बैठी? स्त्री। कैसे बैठी? सैड। तो क्या बन गया? सैड। कोमोशन, तुरंत दिमाग में क्या हो रहा होगा? कमीशन, और कमीशन नहीं मिला तो क्या हुआ? शोरगुल, और क्या हुआ? कोमोशन हुआ। कमीशन से क्या बना? कोमोशन। उसको क्या बोलते हैं? क्लेम्यर। अली, भारतीय महिला आले का मतलब अली, इसका मतलब टू लीजन। बोले तो बच्चे को महिला आले करके क्या कर रही है? शांत कर रही है। तो लीजन कम करना। नेटल, किसी को आपने नेट में फंसाया तो वो क्या हुआ बताओ? ट्रैप हुआ। तो नेटल क्या हुआ? किसी को नेट में ट्रैप किया तो क्या बन गया? नेटल। तो इसका मतलब किसी को इरिटेट करना, किसी को क्रोधित करना। फ्रंट, तुरंत दिमाग में आ रहा होगा फ्रंट का नाम आते ही दिमाग में आ रहा होगा इंसल्ट, किसी के सामने किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, एफ्रंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बैनी सन का मतलब बनिया का सन, और बनिया ने सन को क्या दिया? आशीर्वाद, बोले तो ब्लेसिंग। अब बताइए आगे एक लास्ट वर्ड कैट डांस कैसा? उसकी ताल कैसी थी? ताल। कैट डांस का मतलब आरोह विरोह, बोले तो ताल, और इसका सिनोनिम हमने क्या देखा? रिधम कैसा था? ताल और आरोह विरोह। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इन वर्ड्स को समझ पाए होंगे, और मेरे हिसाब से आप इनको कभी भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा परमानेंटली याद भी हो गया होगा। अगर आप इसको, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अगर अच्छे से इस PPT को एक बार और रिवाइज कर लेते हो तो कभी भी नहीं भूल पाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।